गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था गैस्ट्रुलेशन में फेट मैप्स। आज अपन डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन किसे कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन जो है ब्लास्टुला का डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर में चेंज होना गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। और ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है? गैस्ट्रुला कहलाता है। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन क्या है? गैस्ट्रुलेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टुला की जो सेल्स होती हैं वो अपने प्री डिसाइडेड एरिया की ओर मूवमेंट शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ब्लास्टोमियर्स का जो मूवमेंट है वो क्या कहलाता है? मार्फोजेनेटिक मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो ब्लास्टुला है वो 3 जर्मिलर लेयर्स जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है, इनका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान 2 इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर एंड सेकंड इज द मार्फोजेनेटिक ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए अपन देखते हैं कि मार्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है किसे कहते हैं? कि ब्लास्टुला की जो सेल्स होती हैं, ब्लास्टुला की सेल्स को क्या कहते हैं यहाँ पर? ब्लास्टोमियास। ठीक है, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो के सेलुलर ग्रुप्स की जो है मूवमेंट होती है। समझ में आ गया आपको? और ये मूवमेंट जो होती है क्या कहलाती है? मार्फोजेनेटिक मूवमेंट इनको कहा जाता है। अब इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो एडल्ट से डिफरेंट होता है, क्योंकि एडल्ट में होने वाली जो मूवमेंट होती है वो क्या कहलाती हैं? एडल्ट में जो मूवमेंट होती है वो रिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, जबकि जो सेलुलर मूवमेंट होती हैं वो होती है इरिवर्सिबल होती हैं। समझ में आ गया आपको? कैसी होती हैं ये? इरिवर्सिबल होती हैं। तो इन मूवमेंट के कारण एम्ब्रियो में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, उनके शेप में हो सकते हैं, उनके टाइप में हो सकते हैं। ठीक है, तो इन मूवमेंट के द्वारा एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, इसलिए इनको फॉर्मेटिव मूवमेंट के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? और इसमें गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि इसमें मूवमेंट में जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो स्पेसिफिक प्रकार की मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल मूवमेंट करते हुए अपने जो उनका डिसाइडेड एरिया होता है ना वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के मूवमेंट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है, फर्स्ट होता है एपिबॉली मूवमेंट और सेकंड होता है एम्बोली मूवमेंट। तो फर्स्ट है एपिबॉलिक मूवमेंट। एपिबॉलिक मूवमेंट में क्या होता है कि इस प्रकार के मूवमेंट में जो प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं? कि प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल सेल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, तो ये जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं कि ये आउटग्रोथ करती हैं, डिवाइड होती हैं, जिससे कि ब्लास्टुला के एनिमल एक्सिस मीन्स डॉर्सल सरफेस। आपको पता है ना एनिमल एक्सिस, जैसे ही मान लीजिए ब्लास्ट ये वाला पार्ट जो होता है ये तो कहलाता है एनिमल एक्सिस। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? वेजिटल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, एनिमल एक्सिस पर जो सेल्स बनती हैं उनका साइज कैसा होता है? स्मॉल होता है, और वो माइक्रोमियर कहलाती हैं। जबकि वेजिटल एक्सिस पे जो सेल्स बनती हैं उनका साइज जो होता है लार्ज होता है, और वो मैक्रोमियर या मेगामियर कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें क्या होता है कि एनिमल एक्सिस के जो ये ब्लास्टोमियर होते हैं ना वो तेजी से मूवमेंट करना शुरू करते हैं, और मूवमेंट करके ये मैक्रोमियर के ऊपर जो है फैलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार के डायग्राम में कि एपिबॉली में देखिए कि ये सेल्स हैं, कौन सी सेल्स हैं? ये माइक्रोमियर जो होती हैं इनमें धीरे धीरे क्या होता है? डिवाइड होती है, मूवमेंट होता है, और ये मूवमेंट करके मैक्रोमियर के ऊपर फैलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का मूवमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? एपिबॉली मूवमेंट ये कहे लाता है। और होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज जिन एक्स में पाया जाता है उनमें इस प्रकार का मूवमेंट जो होता है पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि किस में पाया जाता है इस प्रकार का मूवमेंट? कि जिनमें होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज पाया जाता है उनमें इस प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जिनमें ये जो होलोब्लास्टिक अनइक्वल
एग होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि वेजिटल एक्सिस की सेल्स जो होती हैं कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं और उनमें योग ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो क्या करती हैं, मूवमेंट नहीं कर पाती हैं। एंडोडर्म बनाने के लिए वो सेल्स जो है मूव नहीं हो पाती हैं, इसलिए माइक्रोमियर क्या करते हैं, मूव होकर मेगामियर्स को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जैसे फिशेज है, एम्फीबियंस हैं, इनमें इस प्रकार का क्लीवेज या गैस्ट्रुलेशन जो है पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आप सेकंड देखिए, इम्बोली। सेकंड मूवमेंट कौन सा होता है, इम्बोली होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल और एंडोडर्मल जो सेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये सेल्स क्या करती हैं कि ये डिवाइड होती हैं। डिवाइड होने के बाद इनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट होने के बाद ही क्या करती है, एम्ब्रियो के में एंटर करती हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो में एंटर करती हैं, इसलिए इस प्रकार का मूवमेंट क्या कहलाता है, एम्बोली मूवमेंट कहलाता है। इसमें माइक्रोमियर के इन्वेजिनेशन से क्या होती है, जो ग्रूव बनती है ना, वो लेटरल साइड की ओर बढ़ने लगती है, जिससे कि ब्लास्टोसील, जानते हैं आप किसे कहते हैं, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील जो कैविटी होती है ना ब्लास्टुला के अंदर, वो ब्लास्टोसील जो होती है साइज में स्मॉल होती जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि प्रिजम्पटिव एंडोडर्मल और मेसोडर्मल सेल्स का अंदर पहुंचना और आर्किनटॉन का फॉर्मेशन करना क्या कहता है, डिफरेंट टाइप से पाया जाता है। कितने प्रकार का हो सकता है ये एम्बोली मूवमेंट जो होता है वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले तो होता है इन्वेजिनेशन, सेकंड होता है इन्वॉल्यूशन, थर्ड होता है कन्वर्जेंस, फोर्थ होता है पॉली इन्वेजिनेशन, फिफ्थ होता है डाइवर्जेंस, सिक्स्थ होता है डीलैमिनेशन और सेवंथ होता है एक्सटेंशन। इन टाइप से एम्बोली मूवमेंट जो है पाया जाता है। सबसे पहले देखिए इसमें इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन में क्या होता है कि ये सबसे सिंपल टाइप का जो मूवमेंट होता है वो इन्वेजिनेशन कहलाता है। ठीक है, और ये मूवमेंट जो है उन एक्स में पाया जाता है जिनमें कि योग का अमाउंट जो होता है कम होता है। जिनमें योग कम मात्रा में पाया जाता है ना, उसमें इस प्रकार का मूवमेंट जो है पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्लास्टोमियर की जो लेयर होती है वेजिटल एक्सिस से क्या होती है, अंदर की ओर धंसना प्रारंभ कर देती हैं, कि वेजिटल एक्सिस से अंदर की ओर धंसना प्रारंभ करती है। तो सेल्स के अंदर की ओर धंसने से या मैक्रोमियर के लगातार अंतर्गमन मतलब अंदर की ओर जाने से एक सेमी ल्यूनर ग्रूव या कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसमें आपको ये डायग्राम है कि सेल जो होती है ना इसमें इस प्रकार से, देखिए जैसे ये वेजिटल एक्सिस है ये वाली, ठीक है, ये एनिमल पोल है, ये माइक्रोमियर्स है, ये मैक्रोमियर्स है। ठीक है, तो इसमें वेजिटल एक्सिस यहाँ पर से ये सेल्स जो होती है वो अंदर की ओर मूव करना मतलब अंदर की ओर धंसना शुरू कर देती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि सेल्स के अंदर की ओर धरने से क्या होता है कि ये कैविटी का फॉर्मेशन इसके अंदर, देखिए यहाँ से तो ये ब्लास्टोसिल रिड्यूस हो गई और एक नई कैविटी जो होती है इसके अंदर फॉर्म होने लग जाती है। ठीक है, तो ब्लास्टोडर्म का वो पार्ट जो पार्ट ये इन्वेजिनेट हो रहा है ना, इन्वेजिनेट होकर कप की इनर लेयर जो बना रहा है ना, वो प्रिजम्पटिव एंडोडर्म और मेसोडर्म का फॉर्मेशन करता है, मतलब संभावी एंडोडर्म और मेसोडर्म बनाता है। ठीक है, अब इन्वेजिनेशन में क्या होता है इसमें कि एम्ब्रियो में ब्लास्टोसील जो होती है ना वो तो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है और उसके स्थान पर एक नई कैविटी फॉर्म हो जाती है जिसे कि क्या कहते हैं, आर्केंट्रॉन उसको कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन जो होता है इसमें ये भी एक तरह से क्या होता है, इन्वॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सेल्स का अंदर की ओर मुड़ना। ठीक है, कि सेल्स का अंदर की ओर मुड़ना जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के मूवमेंट में जो सेल्स होती हैं आउटर सरफेस की जो सेल्स होती हैं वो अंदर की ओर क्या होती हैं, मुड़ती हैं और मुड़कर ब्लास्टोपोर की इनर सरफेस पर वो कलेक्ट होना स्टार्ट कर देती है। तो ये मूवमेंट क्या कहलाता है, इन्वॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ब्लास्टोपोर बताया आपको कि इसमें जो कैविटी बनती है उसकी जो ओपनिंग होती है उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर कहा जाता है, लिप
ठीक है। तो इस क्रिया में सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्थानांतरित होती हैं और ब्लास्टोपोर की सरफेस पर वो सेल्स जो होती हैं आ जाती हैं और ये क्या बनाती हैं, लेटरल लिप का फॉर्मेशन ये सेल्स जो हैं करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि लेटरल लिप का फॉर्मेशन ये करती हैं। तो जो सेल्स अंदर जा रही है ना, अंदर की ओर मुड़ रही हैं, ये सेल्स क्या करती हैं, एंडोडर्म या हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, समझ में आ गया। और आउटर साइड की ओर जो सेल्स होती है ना, बाहर की तरफ, वो सेल्स एक्टोडर्म या एपीब्लास्ट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। और माइक्रोमियर का जो भाग इन्वॉल्यूट हो रहा है ना, अंदर की ओर धस रहा है, वो क्या बनाता है, लेटरल लिप का फॉर्मेशन वो करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसमें देखिए कि इसमें सेल्स का जो मूवमेंट होता है ना, वो किस प्रकार से, कि दो प्रकार से। देखिए डायग्राम जो है इसमें इस प्रकार से कि ये देखिए सेल्स, ये आउटर साइड तो कौन सी, ये बनाती है एक्टोडर्म, और ये सेल्स जो होती है अंदर की इन्वेजिन, ठीक है, ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर, और ये जो ओपनिंग होती है क्या कहलाती है, ये ब्लास्टोपोर कहलाती है। जो आर्केंट्रॉन बन रही है ना, नई कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाती है, ब्लास्टोपोर कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें कन्वर्जेंस में क्या होता है कि सेल्स इन्वॉल्यूट हो रही है, इन्वॉल्यूट हो रही है मतलब अंदर की ओर धस रही है। ठीक है, तो सेल्स जो इन्वॉल्यूशन से पहले क्या होता है कि प्रिजम्पटिव मीजोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स जो होती है वो कन्वर्जेंस के द्वारा ब्लास्टोपोर के किनारे पर वो क्या होती है, कलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो कन्वर्जेंस में क्या होता है कि इसमें जो सेल्स होती हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से, कि डिफरेंट रीजन से सेल्स स्थानांतरित होकर एक नैरो रीजन की ओर आती है। ठीक है, और वहां से वो इन्वोल्यूशन के द्वारा अंदर एंटर करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि इसमें क्षेत्र विशेष की कोशिकाएं स्थानांतरित होकर एक निश्चित स्थान पर एकत्र हो जाती हैं। ठीक है, और ये सेल्स क्या करती हैं कि जो मीजोडर्म का जो आउटर साइड की जो मीजोडर्मल कोशिकाएं हैं वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या बनाती हैं, मीजोडर्म का फॉर्मेशन ये करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है पॉली इन्वेजिनेशन। पॉली इन्वेजिनेशन में क्या होता है कि पॉली इन्वेजिनेशन को इंग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, इसको इंग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार के मूवमेंट में क्या होता है कि ब्लास्टुला की आउटर सरफेस से या ब्लास्टोडिस्क से सेल्स जो होती है ना, वो ग्रुप्स में, स्मॉल ग्रुप्स में या फ्री, ठीक है, फ्रीली जो होती है अनेक स्थानों पर इन्वॉल्यूट करती है। ठीक है, समझ में आ गया कि या वो सेल्स क्या करेंगी, या तो वो सेल्स किस में आएंगी, ग्रुप में आएंगी, किस में आएंगी, ग्रुप में। ठीक है, समझ में आ गया। या फिर वो होंगी फ्री, मतलब स्वतंत्र रूप से वो है इन्वॉल्यूट होना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये सेल्स जो होती है आउटर साइड के डिफरेंट पार्ट से इन्वॉल्यूशन के द्वारा जो है ब्लास्टोसील जो कैविटी है ना, उस कैविटी के अंदर पहुंच जाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं, अभी बताया मैंने आपको, या तो वो ग्रुप में आती हैं या फ्रीली आती हैं। तो दो प्रकार से क्रिया जो होती है इसके अंदर होती है। एक तो होती है यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब क्या होता है कि इसमें जब सेल्स जो होती है ना, ये एक निश्चित ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, समझ में आ गया कि इस प्रकार का मूवमेंट जो होता है कि इसमें सेल्स जो होती है एक निश्चित ध्रुवीय क्षेत्र में होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और इस प्रकार का ये पॉलिइन्वेजिनेशन किस में पाया जाता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड जो है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट स्थानों से जो होती है अंतर्वलित होती हैं और अंदर प्रवेश करती हैं। देखिए इसमें जैसे डायग्राम है, अब इसमें अपन डायग्राम में देखेंगे ना, जैसे इसमें देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, केवल एक ही कोशिका एक ही साइड से इन्वॉल्यूट हो रही है ना ये, तो ये क्या कहलाता है, यूनिपोलर, मतलब एक ही ध्रुव से अंदर एंटर कर रही है। और इसमें देखिए ये डिफरेंट ध्रुव से ग्रुप में या सिंगल जो है मूव कर रही है, तो ये क्या कहलाता है, मल्टीपोलर कहलाता है। जब अलग अलग सरफेस से आ रही है ना, तो ये कहलाता है मल्टीपोलर पॉली इन्वेजिनेशन इसको कहा
जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जो अभी अपन ने देखा था ना, कन्वर्जेंस, उसके अपोजिट होता है ये। इस प्रकार के मूवमेंट में क्या होता है कि इसमें जो सेल्स होती है ना, वो क्या करती हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ से आती हैं, जो सेल्स जो होती हैं वो ब्लास्टोपोर से इन्वॉल्यूट होकर अंदर आती हैं, वो फैल जाती हैं। ठीक है, और एम्ब्रियो में क्या करती है, प्रिजम्पटिव ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए अपने निश्चित स्थान की ओर मूवमेंट करना शुरू कर देती है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, कि मतलब इन्वोल्यूशन के बाद सेल का निर्दिष्ट क्षेत्रों की ओर जो मूवमेंट होता है या प्रसारण, फैलना होता है, वो डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि जिस स्थान की ओर उनको जाना होता है ना ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए, उस स्थान की ओर वो फैलना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार का मूवमेंट जो है वो रेप्टाइल, एवीज और मैमेलिया में इस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन जो होती है, जो पॉलीलेसिथल एग्स होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का मूवमेंट जो होता है पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्लास्टुला, साइटोप्लाज्म, ब्लास्टुला में क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो जर्मिनल डिस्क में होता है। ठीक है, तो मतलब बहुत छोटे से एरिया की योग का अमाउंट जो होता है ज़्यादा होता है, तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिस्क के रूप में होता है और न्यूक्लियस भी वहीं पर पाया जाता है। ठीक है, तो इस जर्मिनल डिस्क के लोअर सरफेस के ब्लास्टोमियर जो होते हैं ना सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होकर क्या होता है, इसकी जो कैविटी होती है ना सब जर्मिनल कैविटी, उसके फ्लोर पर क्या होते हैं, ये अरेंज हो जाते हैं। समझ में आ गया कि देखिए इस प्रकार की इसमें क्या होता है कि इसमें ये यहाँ से, इसमें ये सेल्स होती हैं ना, कि सेल जर्मिनल ब्लास्टोमियर जो होती हैं सेपरेट होने लग गई, अलग होती हैं, और अलग होकर ये इसमें नीचे की ओर जमा होना, फ्लोर पर जमा होना शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है, डीलैमिनेशन कहलाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इज द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो सेल्स का मूवमेंट होता है वो एक्सटेंशन के द्वारा होता है, और इसमें एम्ब्रियो जो होता है वो अपनी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर क्या होता है, इलोंगेटेड होने लगता है। ठीक है, तो जैसे वो इलांगुएटेड होने लगता है ना, उसी समय आउटर साइड पर जो प्रिजम्पटिव न्यूरल और एपिडर्मल रीजन और इनर साइड पर न्यूरल प्लेट के नीचे आने पर क्या होता है, नोटोकॉर्डल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स जो होती है ना, ये भी क्या होती हैं, लंबाई में फैलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार गैस्ट्रुलेशन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट मेथड के द्वारा सेल्स जो होती हैं वो अपने जो प्री डिसाइडेड एरिया होते हैं उनकी ओर मूवमेंट करती हैं, ताकि उनके ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सके। पढ़ा था अपन ने कि सेल्स में क्या होता है, उनको प्री डिसाइडेड होता है कि उनको इस ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है। तो मार्फोजेनेटिक और मार्फोजेनेटिक मूवमेंट के द्वारा सेल्स जो होती हैं वो अपने प्री डिसाइडेड एरिया की ओर मूव करना शुरू कर देती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ये आपके गैस्ट्रुलेशन जो चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। ये आपके नीचे इसमें देखिए इंग्लिश मीडियम की PDF आपको दी गई है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ओके, थैंक